हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुर किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगुर राजवंशी चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि यह सभी लोग एकजुट होकर रह सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम इसुगेई था, और यह चाइना के छोटे से इलाके का एक छोटा मोटा खान था। इस समय इसुगेई एक सफर पर निकला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तैमूरजिन भी था। दरअसल ये अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त की ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन अपना नाम बताकर कहता है कि वह अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोटे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तैमूरजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन के जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वह बोटे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह उनकी ट्राइब का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है। लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसे कहता है कि वह उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से तेमुजिन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वह सभी लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यशवी के लिए एक कटोरी में दूध लाता है। इसका मतलब शांति का पैगाम था और वह लोग समझौता करना चाहते थे। यशवी वह दूध की कटोरी ले लेता और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। यशवी के आदमी यशवी को खुद को दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यशवी उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वह दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यशवी का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं, तो रास्ते में अचानक ही यशवी के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वह अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। तभी तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यशवी जो उनका राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यशवी के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल गए थे। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करता है। यशवी के पास जो बहुत सारी भेड़िया और बकरियां थी, उन्हें यशवी के सबसे खास सैनिक, जिसका नाम टरगुटाई था, उसने रख लिया था। ये देखते हुए तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है, मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। टरगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर यह बच्चा उसे सच में ना मार दे, इसलिए वह उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था, इसके हिसाब से किसी को मारने से पहले उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे, और वह कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टरगुटाई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है, और तेमुजिन अभी बच्चा था, इसलिए वह बच जाता है। लेकिन टरगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वह अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद सर्दी आ जाती है, तो तेमुजिन पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि गोटेंग्री उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे, इसीलिए वो सिगरेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील पर टिक जाता है।
और वह उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वह डूबकर मरने ही वाला था कि तभी वहां उसकी उम्र का एक लड़का, जिसका नाम जमुखा था, उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजीन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजीन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कटकर खून दूध में मिलाकर तेमुजीन को दूध पीने को कहते हैं। तेमुजीन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 भाई नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तेमुजीन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टरगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजीन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तेमुजीन को जान से मार सके। टरगुटाई के लोग तेमुजीन इनको पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वह तेमुजीन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग तेमुजीन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो जेल में तेमुजीन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टरगुटाई फिर से तेमुजीन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजीन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजीन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में भारी लकड़ी का फंदा भी हुआ था, लेकिन वो कैसे भी करके उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर जाने के लिए उसके फादर ने बताया था। वहाँ पहुंचकर गुटेनरी से विश मांगता है कि अचानक तेमुजीन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजीन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजीन अभी भी टरगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टरगुटाई के लोग तेमुजीन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजीन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब तेमुजीन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थी। लेकिन टरगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वह उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजीन टरगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टरगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू करता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वह फिर से तेमुजीन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो टरगुटाई तेमुजीन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजीन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उससे टरगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब टरगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वह बोटे के पास जाता है जो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजीन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजीन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजीन के फादर ने इस मार्केट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वह अपनी माँ का बदला जरूर लेगा और अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजीन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। मार्केट ट्राइब का खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजीन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वह अकेला काफी नहीं था। इसलिए वह मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजीन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजीन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब पर अटैक करके उसे अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वह वक्त आ जाता है जब वह दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोग मार्केट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजीन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजीन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तेमुजीन सिर्फ 10% सामान्य ही अपने पास रखता है, बाकी 90% यहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजीन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी।
तभी यहाँ जमुखा के लोग ये सब देखते हैं और तेमुजीन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही यह नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तेमुजीन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजीन के खिलाफ दुश्मनी पड़ जाती है। अगले सीन में तेमुजीन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद तेमुजीन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को उसके बारे में पता चलता है तो वह तेमुजीन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमुखा आसपास के और ट्राइब के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजीन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजीन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वह अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजीन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजीन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तेमुजीन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वह तेमुजीन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां सजा के तौर पर तेमुजीन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहां टेंगो डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजीन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सके। एक दिन सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। तभी वह तेमुजीन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, लेकिन उस राजा को खरीदने से उसे मना करते हैं। लेकिन फिर भी वह तेमुजीन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजीन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तेमुजीन को देखने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजीन बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए गर्मी के मारे बेहोश होकर वही मर जाता है। वही खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए बुद्धिमान व्यक्ति के पास वही नेकलेस मिलता है। उसे तेमुजीन ने उसे दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजीन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तेमुजीन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजीन को यहाँ से भगा लेती है और तेमुजीन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तेमुजीन को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजीन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोलों के लिए ये चीज एक आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजीन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अब सभी ट्राइब को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजीन डिसाइड कर चुका था, अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं कि कई साल पहले तेमुजीन ने कसम खाई थी कि वह मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब को जीतकर और एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। और उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और अब वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजीन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने की बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारी सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसकी सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजीन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमुखा के साथ उसकी कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजीन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजीन जमुखा की ट्राइब में उसी बुरे आदमी को देखता है जिसने तेमुजीन की मदद की थी। तेमुजीन उस बुरे आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजीन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि
भय, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजीन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजीन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजीन अपनी भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो तेमुजीन के पास आई हुई थी। तेमुजीन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजीन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल का खान बन गया था, जिसका नाम किंगिस खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो कि था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगू साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस बुद्धिमान व्यक्ति की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने तेमुजीन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं, तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। और इसी के साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है।